नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए यानी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों टाइम एंड वर्क लेकर के आए हैं और ये टाइप बाय टाइप को समझेंगे। आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, चाहे आप बिहार पुलिस, एसएससी, एमटीएस, बिहार पॉलिटेक्निक, आईटीआई, जो भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठेंगे दोस्तों, वहां आपको इस चैप्टर से सवाल जरूर मिलेगा। तो एकदम टाइप बाय टाइप समझेंगे और जिन भाइयों ने सवाल को पहले समझ रखे हैं उनका भी यह रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए आते हैं प्रश्न। जैसे देखिए टाइम एंड वर्क यानी कि काम और समय, इसमें 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति मिलकर काम कर सकता है। जैसे कि मान लिया जाए कि ए व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में खत्म कर रहा है और बी व्यक्ति जो है वह 30 दिन में किसी काम को खत्म कर रहा है। ए व्यक्ति अकेले किसी काम को 20 दिन में खत्म कर रहा है और दूसरा व्यक्ति जो बी है वह 30 दिन में काम खत्म कर रहा है। अगर ये दोनों को मिला देंगे तो काम कितने दिन में खत्म होगा? तो देखिए इसे जो है हम इसका टोटल एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम जो होगा मेरा वो क्या होगा? कुल कार्य होगा। क्या होगा? कुल कार्य होगा। तो देखिए 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। तो ये 60 जो हो गया मेरा क्या हो गया? ये कुल कार्य हो गया। ए ने 20 दिन में 60 काम को खत्म कर देता है, दूसरा व्यक्ति बी ने 30 दिन में 60 काम को खत्म कर देता है। जब इन दोनों को मिला दिया जाए यानी कि दोनों को साथ में कम पर लगा दिया जाए तो कितने दिन में कम खत्म होगा? तो देखिए यह जो है कि आपका 20 या 60 यानी कि ए जो है कि काम आपका ये हो गया आपका 1 दिन का काम। यह जो हुआ आपका 1 दिन का काम हुआ यानी कि बी ने 1 दिन में 3 काम करके 20 दिन में काम समाप्त कर देता है। अब बी देखिए, बी जो है कि यह काम करेगा 1 दिन में 2 काम करेगा। बी 1 दिन में 2 काम करके 30 काम खत्म कर दिया। तो ये जो 1 दिन का जो कार्य होता है ना, उस व्यक्ति का क्षमता होता है। अब देखिए ए प्लस बी यानी कि दोनों मिलकर काम करेगा। तो यानी कि कुल कार्य बटे कुल क्षमता। तो कुल कार्य कितना है? कुल कार्य है 60 और दोनों का क्षमता कितना है? दोनों का क्षमता है 3 प्लस 2 यानी कि 5। तो 12 पंचे 60 यानी कि 12 दिन में काम को खत्म कर देगा दोनों मिलकर। तो आइए, अगर 3 आदमी भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सी रहेगा। सी उस काम को 15 दिन में कम करेगा। सी उस दिन को 15 दिन में कम करेगा। तो इसका भी जबकि 15 चौके 60, इसका 4 आ जाएगा। तो टोटल को जोड़ करके आप भाग दे दीजिएगा टोटल कार्य में, तो आपका काम खत्म हो जाएगा जल्दी। तो चलते हैं प्रश्न की ओर, प्रश्न रखकर समझते हैं। तो आइए पहला टाइप, पहला सवाल। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो देखिए आप इसे 2 तरीका से बना सकते हैं। जैसे कि ए 10 दिन में समाप्त करता है बराबर बी कितना दिन में समाप्त करता है? 15 दिन में समाप्त करता है। तो पूछा है क्या? दोनों मिलकर। तो दोनों मिलकर ए प्लस बी गुना टी यानी कि समय। तो आप क्या करिए, इसमें इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो चलिए 30 जो आएगा एलसीएम जो होगा आपका 30 आ जाएगा। अब 30 पुराने के लिए इसमें कितना से गुना करेंगे? तो ए का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसमें कितना से गुना करेंगे? 2 से। देखिए 3 और 2 आ गया। तो अब आप जो है कि यहां पर 30 लिखिए। क्या करिए? यहां पर 30 लिखिए, यानी कि इसका भी मान रखिएगा तो 30 होगा। 15 दूना 30, क्योंकि बी का मान 2 आ गया। 15 दूना 30। चाहे आप ये रखिए, चाहे आप ये रखिए, चाहे इसको मान रखिए, चाहे ये रखिए। ठीक है, बराबर। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी था और गुना टी। तो ए का मान कितना है? 3। चलिए 30 लिख लीजिए बराबर 3 प्लस अब बी का मान कितना है? 2 लिख दीजिए अब गुना टी। तो 30 बराबर
ये कितना हो गया 3 दो 5 गुना टी, तो 6 पंचे 30, यानी कि ये टी बराबर समय कितना आ गया आपका 6 दिन। तो 6 दिन में काम दोनों मिलकर समाप्त कर देगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। या तो आप एक टाइप ऐसे भी बना सकते हैं जैसे कि अभी हम आपको बताएं, तो वह क्या टाइप है देखिए। इसी तरह से सेम चाहे आप बनाने का तरीका इस तरह से करिए। ए जो कर रहा है कितना दिन में 10 दिन में, बी कितना दिन में कर रहा है 15 दिन में कर रहा है। टोटल एलसीएम इन दोनों का 30, यानी कि ये क्या हो गया कुल कार्य हो गया। अब 10 दिन में 30 कम करता है तो एक दिन में कितना कम करता होगा ये 3 कम करता होगा। 15 दिन में 30 कम करता है तो एक दिन में कितना कम करता होगा ये 15 दूना 30 2 कम करता है। जब ये दोनों को मिला देंगे 3 कम कर रहा है ए और बी 2 कम कर रहा है तो एक दिन में कितना कम होने लगेगा 5 कम होने लगा। टोटल कम कितना है 30, तो कितना 6 पंचे 30, यानी कि 6 दिन में काम खत्म। तो देखिए आप इसे निकाल सकते हैं यहाँ पे ए प्लस बी, यानी कि दोनों जो मिलकर काम करेगा वह होता है कुल कार्य बटे क्षमता। तो ये जो है कि एक दिन का क्षमता दोनों का है, जब दोनों का क्षमता मिलाएंगे यानी कि कुल ये कार्य बटे क्षमता, तो 3 दो 5 5 हो जाएगा, तो 6 पंचे 30, यानी कि 6 दिन में समाप्त कर सकता है। इसमें 1 2 3 व्यक्ति, क्योंकि ये पहला टाइप है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की, 1 2 प्रश्न और देखते हैं। टाइप नंबर 1 का दूसरा नंबर सवाल देखिए। मनीष और विजय अकेले किसी काम को क्रमशः 16 दिन 24 दिन में समाप्त करते हैं तो दोनों मिलकर उसे काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। दो व्यक्ति है मनीष और विजय। मनीष जो है कि 16 दिन में काम खत्म कर रहा है और विजय 24 दिन में काम खत्म कर रहा है अकेले अकेले। जब दोनों को मिला देंगे तो काम कितना जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो देखिए इसे आप क्या करिए, ए जो है यानी कि चलिए मनीष मान लेते हैं यहाँ पे। एम मनीष जो है कितना दिन में काम कर रहा है ये 16 दिन में, ठीक। और विजय भी कितना दिन में काम कर रहा है ये 24 दिन में, ठीक। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम 48, यानी कि कुल ये कार्य कितना हो गया, टोटल वर्क कितना हो गया 48। अब एक दिन का काम निकालेंगे, एक दिन का काम निकलेगा तो 16 48, तो यहाँ पे 3 कम होगा। एक दिन मनीष एक दिन में कितना काम कर रहा है 3 कम कर रहा है, और विजय एक दिन में कितना कम करेगा 2 कम करेगा, 24 दूना 48। अब दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में खत्म करेगा, तो क्या करिएगा टोटल कार्य बटे टोटल क्षमता। तो टोटल कार्य कितना है 48 बटे 3 दो 5 हो जाएगा, ये 3 दो 5 हो जाएगा। तो चलिए इसे 5 से भाग दीजिएगा 9 पचे 45, बच गया 3, तो 3 बटे 5 दिन में काम समाप्त कर देगा। ये आपका आंसर आ गया। आप किसी भी तरीका से इसे बना सकते हैं, जो पहला नियम बताएं या इस तरह से, दोनों एक ही बात है, दोनों एलसीएम ही मेथड है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। टाइप नंबर 1 का अंतिम सवाल। मोहन एक कार्य को 3 दिन में करता है और सोहन उसी कार्य को अकेले 6 दिन में करता है। मोहन और सोहन मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा या पूरा करेगा। तो सवाल को समझ लेंगे। मोहन और सोहन है। मोहन जो है कि 3 दिन में एक काम को खत्म कर देता है और सोहन जो है उसी काम को 6 दिन में समाप्त करता है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो काम कितना जल्दी पूरा होगा। तो आइए जैसे कि बताए थे, आप दोनों तरीका से बना सकते हैं। सबसे आसान तरीका तो यही दिखाई दे रहा है कि मोहन जो है कि 3 दिन में काम कर रहा है। मोहन कितना दिन में काम कर रहा है 3 दिन में काम कर रहा है, और सोहन उस कार्य को 6 दिन में कर रहा है। सोहन उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है 6 दिन में कर रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा।
यानी कि ये जो हो गया आपका क्या हो गया, कुल कार्य हो गया। अब हमें जो है कि ये मोहन जो है कि 6 काम को 3 दिन में खत्म करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा ये, 3 दूना 6, यानी कि 2 काम करता होगा। और सोहन जो है कि 6 दिन में 6 काम खत्म करता है, यानी एक दिन में एक काम करता है, ये एक ही काम करता है। अब ये दोनों को मिला दिया जाए, तो मिला दिया जाए तो कुल कार्य बटे क्षमता। तो अब देखिए सोहन एक दिन में कितना काम करता है, एक, मोहन एक दिन में कम कितना करता है, 2। जब दोनों एक साथ मिला देंगे तो 2 और 1 3, 3 कम होने लगेगा डेली। तो देखिए टोटल कार्य कितना है, 6। अब दोनों जो काम करेगा मोहन प्लस सोहन जो कार्य करेगा 3 हो जाएगा दोनों मिलकर, क्योंकि 2 1 3 हो जाएगा। अब 3 दूना 6, यानी कि यह जो है कि 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। टाइप नंबर 1 खत्म हो गया। अब टाइप नंबर दूसरा देखेंगे। तो चलिए आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए, क्योंकि ये बेसिक था और यह सही प्रश्न जो है कि आप ITI, बिहार पॉलिटेक्निक सभी प्रतियोगिताओं में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आइए अब हम टाइम एंड वर्क का टाइप नंबर 2 सवाल को देखेंगे। चलिए टाइप नंबर 2 सवाल में देखेंगे कि 2 व्यक्ति मिलकर काम ये करेगा, चाहे 10 दिन में करे, 6 दिन में करे, 5 दिन में करे। तो उसमें से अगर एक व्यक्ति 5 दिन में काम कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति कितने दिन में काम खत्म करेगा, इसी तरह का सवाल रहेगा। तो देखिए यदि राम और श्याम दोनों है, राम और श्याम किसी काम को 6 दिनों में पूरा करता है, यानी कि राम और श्याम मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है। राम उसी काम को अकेले 10 दिन में समाप्त करता है। अगर राम अकेले उस काम को 10 दिन में पूरा करता है तो श्याम उस काम को अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बिल्कुल उसी तरह से सवाल को बनाएंगे जैसे बना रहे हैं, उसी तरह से बैठाएंगे। यहां दे रखा है राम और श्याम, यानी कि राम प्लस श्याम दोनों मिलकर कितना दिन में काम खत्म कर रहा है, 6 दिन में खत्म कर रहा है। और अकेले राम उस काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है, अकेले राम खत्म कर रहा है उस काम को 10 दिन में। तो दोनों का एलसीएम कितना, दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा, 6 और 10 का एलसीएम 60 हो जाएगा। तो राम और श्याम दोनों ने 6 दिन में 60 कम करता है, तो एक दिन में कितना कम करता होगा, ये 10 कम करता होगा एक दिन में, यानी कि ये तो टोटल वर्क था आपका। अब देखिए राम अकेले 10 दिन में 60 कम खत्म कर रहा है, तो एक दिन में कितना कम करता होगा, ये 6 करता होगा। अब पूछा है कि श्याम उस काम को अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए जब दोनों मिलकर, दोनों का कार्य क्षमता एक दिन का कितना है 10, यानी कि R प्लस एस, यानी कि राम और श्याम का दोनों का क्षमता कितना है 10, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है 10, और अकेले कितना कर रहा है 6। तो देखिए इसमें अब जबकि हमको R यानी कि ये राम का हमको दिया हुआ है 6, तो राम का जब 6 बैठा देंगे इस जगह, क्या बैठा देंगे 6 प्लस इधर s हो जाएगा, श्याम बराबर 10। तो आप इसे s बराबर घटा के निकाल सकते हैं, 10 माइनस 6, यानी कि श्याम का आ गया आपका 4, श्याम का क्षमता कितना आ गया 4। अब टोटल वर्क कितना है 60, टोटल वर्क 60 है। श्याम एक दिन में कितना कम करता है 4 करता है, तो पूरा 60 कम कितना दिन में करेगा, 15 चौके 60, 15 दिन में समाप्त कर देगा अकेला। कौन, तो श्याम, किसका पूछा है श्याम, श्याम का काल 15 दिन में काम खत्म कर देगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में समझ जाइएगा। तो आइए टाइम एंड वर्क का टाइप नंबर 2 सवाल नंबर भी 2। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 16 दिनों में करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 16 दिनों में करते हैं। ए अकेला उसी काम को 24 दिन में करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। सवाल कर रहा है कि 2 व्यक्ति है ए और बी, दोनों ने मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में कर रहा है। अगर ए अकेला उस काम को 24 दिन में करता है तो बी कितने दिन में कर सकता है।
तो बस इसको उसी तरह से बनाएंगे। ए और बी दोनों साथ मिलकर काम कर रहा है, तो ए प्लस बी लिख देंगे। और कितने दिन में कर रहा है ये? 16 दिन में कर रहा है, तो 16 दिन में कर दिया। और ए अकेला उस काम को 24 दिन में कर रहा है। ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में काम कर रहा है। अब इन दोनों का एलसीएम निकालना है, यानी कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा 48। टोटल वर्क 48 हो गया। अब देखिए ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करता होगा? 16 के 48 3, और ए अकेले 24 दिन में 48 कम करता है, तो एक दिन में कितना कम करता होगा? ये 2 करता होगा। 24 दूना 48। अब देखिए ए और क्षमता कितना है? 3। ए प्लस बी बराबर कितना? 3, जिसमें से कि ए अकेले 2 कम कर सकता है। ए अकेले उसका क्षमता है 2, तो जब यहाँ ए बैठाइएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या चीज रखेंगे? बराबर 3 हो जाएगा, यानी कि 1। या आप घटा के भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे आप घटा कर सकते हैं बी, तो यहाँ पर 1, यानी कि बी का मान आपका 1, यानी कि क्षमता कितना जाएगा? बी का। या तो आप घटा के निकाल सकते हैं डायरेक्ट, बी बराबर ये उधर उस तरफ चला जाएगा, यानी कि 3 - 2 बराबर 1। तो बी एक दिन में 1 कम करता है, ठीक। तो टोटल कम कितना है? 48। टोटल कम है 48, तो बी उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा? यानी कि बी का क्षमता, यानी कि कुल कार्य बटे क्षमता, तो 1 से भाग दीजिएगा तो 48 से आएगा, यानी कि 48 दिन में जो है कि बी ने उस काम को खत्म करेगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए सवाल नंबर 3 देख रहे हैं, और इस सवाल को जरा ध्यान से समझिएगा। ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी इस कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। वे दोनों 450 रुपये में इस कार्य को पूरा करने का दायित्व लेता है। उसकी राशि में ए का भाग कितना होगा? यानी कि 2 व्यक्ति है, ठीक, ए और बी दोनों ने मिलकर उस काम को खत्म करने के लिए, खत्म कितनों दिन में करे उसके पता नहीं, लेकिन 450 रुपया में ठेका ले लिया। 450 रुपया में ठेका ले लिया, चलो 450 रुपया हम काम को खत्म कर देंगे। तो उनमें से ए का भाग कितना रुपया होगा? ए का रुपया कितना होगा पूछा है। तो आइए आप दोनों का भी निकाल सकते हैं। तो जैसे बना रहे थे, देखिए पैसा बांटा जाएगा किस पे? उसके क्षमता पर, कितना वह काम करता है। जैसा कि देखिए ए किसी कार्य को कितने दिन में करता था? 12 दिन में करता है। और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? बी कर रहा है 15 दिन में, ठीक। तो अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक। अब देखिए ये तो टोटल वर्क हो गया, एक दिन का क्षमता, यानी कि ए 12 दिन में 60 कम कर रहा है, एक दिन में कितना कम करता होगा? ये 5 करता होगा, ठीक। अब बी 15 दिन में 60 कम कर रहा है, एक दिन में कितना करता होगा? ये 4 करता होगा, ठीक। अब देखिए यहां हमको पैसा जो बांटा जाएगा उसके क्षमता पर ही बांटा जाएगा। तो ए का क्षमता कितना हो गया? इसको अनुपात में लिख देते हैं, ए अनुपात बी। तो ए का कितना है? 5, और बी का कितना है? 4। टोटल रुपया कितना है? टोटल रुपया है आपका 450, ठीक। दोनों ने मिलके काम आया है ये, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 5 4 9। पूछ किसका रहा है? ए का। तो ए का कितना है? 5 से गुना कर दीजिए, 9 × 5 = 45, यानी कि 50, 5 × 25 यानी कि 250 रुपया हो गया। ये किसका? ए का। आप बी का भी निकाल सकते हैं, बी का भी निकाल सकते हैं। तो जैसे कि टोटल रुपया कितना है? 450 बटे दोनों कमा रहा है 450, तो दोनों को जोड़ देंगे, 5 4 9। निकालना किसका है? बी का ना, तो बी का गुना कर दीजिए यहाँ से, तो 9 × 5 = 45, 5 चौक 20, यानी कि 200 रुपया हो जाएगा बी का। तो आपका पूछा था ए का, तो 250 रुपया आंसर सही है। टाइप जो है कि 3 है, और टाइप 3 का सवाल नंबर देखिए क्या कर रहा है। टाइप 3 का पहला नंबर सवाल कर रहा है, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकेंगे? तो दोस्तों अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। तो आइए सवाल को समझते हैं। अब सवाल कह रहा है कि ए जो है
किसी काम को 6 घंटे में खत्म कर सकता है अकेला, बी उसी काम को 4 घंटे में खत्म कर सकता है अकेला, और सी 12 घंटे में काम खत्म कर सकता है उसी काम को अकेले। अगर तीनों को मिला दिया जाए तो उस काम को कितने जल्दी में तीनों मिलकर काम को समाप्त कर देगा। तो देखिए जब तीनों मिलेगा तो क्या करेंगे, जैसा कि कल बताए थे, ए कितना देर काम में खत्म करता है 6 घंटे में, तो चलिए 6 घंटे हम लिख दिए। उसके बाद बी जो है, बी कर रहा है 4 घंटे में, चलिए 4 घंटे। उसके बाद देखिए सी 12 घंटे में, तो सी 12 घंटे में काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, जो कि बताए थे कि एलसीएम जो होगा कुल कार्य होगा। तो चलिए एलसीएम जो होगा इसका क्या होगा, कुल कार्य यानी कि टोटल वर्क होगा। तो इसका 6, 4, 12 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे बड़ा वाला संख्या पकड़िए और इससे छोटा वाला संख्या से भाग दीजिए। तो देखिए सबसे बड़ा संख्या है 12, 12 में भाग देंगे 6 से लग जाएगा 6 दूनी 12। उसके बाद इससे छोटा संख्या 4 है, 4 से भाग लग जाएगा 12 में, यानी एलसीएम आपका आ जाएगा 12, यानी कि कुल कार्य हो गया आपका 12। तो ये जो है कि ए 6 घंटे में 12 कम कर देता है। तो 1 घंटे में कितना कम करता होगा, 2 कम करता होगा, 6 दूनी 12। ये जो है बी 4 घंटे में 12 कम करता है, तो 1 घंटे में कितना कम करता होगा, ये 3 चौके 12, ये हो गया। उसके बाद देखिए सॉरी यहाँ पे सी होगा, सी होगा, आप मिस्टेक से लिखा गया सी होगा, ठीक है। तो सी जो है कि सी 12 घंटे में काम खत्म करता था, तो सी जो है कि 12 घंटे में 12 कम कर रहा है, तो 1 घंटा में 1 कम करता होगा, 1 घंटे में 1 कम कर रहा है। अब तीनों मिलेगा, अब क्या होगा, तीनों मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलेगा। तो जब तीनों मिलकर कार्य करेगा तो क्या होगा, कुल कार्य बटे कुल क्षमता। ये जो है कि एक दिन का या 1 घंटे का काम है, एक दिन का या 1 घंटे का काम है। जब ए 1 घंटे में 2 कम कर सकता है, बी 1 घंटे में 3 कम कर सकता है, सी 1 घंटे में 1 कम कर सकता है। जब तीनों मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6 कम हो जाएगा, यानी कि 1 घंटा में 6 कम होने लगेगा। तो टोटल कम कितना है 12, और तीनों मिलकर 1 घंटा में कितना कम हो रहा है 6, यानी कि सबको जोड़ देंगे तब 6 दूना 12, यानी कि 2 घंटे में काम खत्म हो जाएगा पूरा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलिए आप सवाल को समझ गए होंगे। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 देख रहे हैं, यदि 12 पुरुष किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 15 पुरुष उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। सवाल को समझ लिया होंगे। कह रहा है कि 12 पुरुष किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक, तो 15 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए जब भी इस तरह का सवाल 2 सेंटेंस 2 वाक्य वाला आए तो क्या करना है, एक चीज याद रखिएगा। क्या याद रखना है, M1 गुना H1 गुना D2 बटे D1 होगा, D1 बटे W1 बराबर, ये पहला वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य देखिए, दूसरा वाक्य होगा M2 गुना H2 गुना D2 बटे W2, यानी M मतलब हो गया मशीन, आदमी जो काम करेगा, H मतलब हो गया घंटा, जितना घंटा प्रति देर करेगा वो काम, और D मतलब हो गया दिन, जितना दिन वह काम करेगा। नीचे जो आएगा वह वर्क आएगा, जो काम करेगा, रुपया पैसा सब नीचे आएगा। उसी प्रकार से ये सेम टू मतलब दोबारा होगा। जैसे कि सवाल में देख रहे हैं, यदि 12 पुरुष किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं तो ये दूसरा वाक्य हो गया, 15 पुरुष उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए इसमें घंटा नहीं दिया है, दिन दिया है, तो क्या करेंगे, 12 पुरुष, एम से आदमी मनुष्य जो काम करेगा वही होगा। तो यहाँ देखिए 12 लिख देंगे गुना, घंटा नहीं दिया है, दिन दिया है, तो दिन लिख देंगे, दिन कितना दिया है 20 दिन, 20 दिन लिख देंगे। काम एक काम है, उसी काम को अगर काम में कोई परिवर्तन आता है तो काम नीचे लिखते हैं। चलिए जब दे दिया है तो बराबर, चलिए एक काम मान लेते हैं, तो ये बराबर हो गया। अब देखिए करा 15 पुरुष, तो 15 पुरुष गुना करा कितने दिन में पूरा करेगा, तो कितने दिन में पूरा करेगा नहीं पता है तो टी मानिए या एक्स मान लीजिए। अब इसे कटा दीजिए, आप कटाइएगा तो 20, अब 5 दिया 15, ठीक, अब नहीं कटेगा, 3 चौके 12।
अब देखिए कितना आ गया आपका 4 चौके 16, यानी कि x बराबर 16। तो x बराबर जो 16 आया आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, यानी कि 16 दिन में काम खत्म कर देगा 15 पुरुष। ठीक, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 नंबर सवाल देखिए, 10 आदमी मिलकर एक दीवार 8 दिन में बनाते हैं, तो कितने आदमी वह दीवार आधे दिनों में बनाएंगे? तो चलिए देखिए, 10 आदमी है, 10 आदमी एक दीवार 8 दिन में, 8 दिन दिया हुआ है तो यहाँ 8 कर देंगे, एक दीवार तो कितने देंगे बराबर कितने आदमी, कितने आदमी पूछा है तो x मान लेंगे, और आधे दिन में, आधे दिन में तो आधा 1/2 कर देंगे। जब इसे आप गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 80 बराबर x हो जाएगा और बटे 2 हो जाएगा। जब आप नए कुछ नीचे एक है कोना कोनी गुना होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहां से गुना हो जाएगा, ये 8 दूनी 16 यानी कि 160 आदमी मिलकर उसे आधे दिन में उस दीवार को बना देगा। अगला सवाल देखिए, 20 आदमी 8 दिन में 1000 रुपया कमाते हैं, कितने आदमी 2 दिन में 200 रुपया कमाएंगे? तो देखिए 20 आदमी 8 दिन में 1000 रुपया कमाते हैं, तो नीचे लिख देंगे 1000 बराबर कह रहा है कि कितने आदमी 2 दिन में 200 रुपया कमाएंगे, तो कितने आदमी पता नहीं, x मान लेंगे, और कितना कमाएगा कितना दिन में 2 दिन में, तो 2 लिख देंगे, और नीचे कितना कमाएगा 200 कमाएगा। तो अब देखिए बैठा दिया एकदम वर्ष जो शुरुआती में बताए थे वही चीज यहाँ पर है। तो आप नीचे कटा सकते हैं, ये 00 कट जाएगा और ये 00 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक, और ये 2 जो था, ये 2 और ये 2 ऊपर नीचे कट गया, तो आपका कितना हो गया 8 दूनी 16 और इधर x हो जाएगा। ठीक, तो 16 आदमी 2 दिन में 200 रुपया कमाएंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5 नंबर सवाल है, 20 छात्रों का 12 दिनों का मेस बिल 7000 रुपया है, तो 8 छात्रों का कितने दिन का मेस बिल 4900 रुपया होगा? तो देखिए 20 छात्र है गुना 12 दिन, 20 छात्र का 12 दिन में कितना रुपया हो जाता है 7000, तो 7000 नीचे लिख लीजिए बराबर कह रहा है 8 छात्र का कितने दिन, तो दिन नहीं दिया हुआ है तो दिन को टी मान लीजिए, डी मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, टी मान लीजिए समय, अब बटे बिल जो है मेस बिल कितना होता है 4900, तो लिख लीजिए यहाँ पे। अब देखिए इसको कटाइए, नीचे नीचे कटा सकते हैं, ऊपर ऊपर कटा सकते हैं, नीचे ऊपर कटा सकते हैं, कोना कोने गुना होगा लेकिन। तो देखिए ये 00 और ये 00 कट जाएगा, उसके बाद ये 0 और ये 0 भी कट गया, 7 का 7 7 49 कट गया, यहाँ 7 बज गया। अब देखिए आप यहाँ भी कटा सकते हैं, 2 का 2 और 4 दूनी 8 कट गया, इसे भी कटा सकते हैं, 3 चौके 12 3 बार में। अब कोना कोनी गुना हो जाएगा, इधर तो कुछ ना है तो t बराबर और ऐसे गुना हो जाएगा, इधर से गुना कर लिया, अब ऐसे गुना हो जाएगा, तो सत्या कितना हो जाएगा यहाँ पे सत्या 21, यानी कि 21 दिन में उसका 4900 रुपया होगा 8 छात्र का। अगले प्रश्न की ओर। छठा नंबर सवाल देखिए, 20 आदमी एक कार्य का 1/3 भाग 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बाकी कार्य को और 25 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमी और चाहिए? तो सवाल को समझ गए होंगे कि 20 आदमी 20 दिन में एक काम का 1/3 काम कर सकता है, और जो बचा काम उसे 25 दिन में खत्म करना है, तो और कितने आदमी की आवश्यकता होगी? तो आइए सवाल को बनाते हैं, 20 आदमी गुना 20 दिन है, तो 20 दिन कितना काम खत्म कर रहा है 1/3, यानी कि 1/3
3 बराबर, अब जो है उसे 25 दिन में काम खत्म करना है, 25 दिन में काम खत्म करना है, तब गुना कर देंगे 25 से और क्या करेंगे x आदमी इसमें क्या करेंगे जुटेगा, सॉरी 25 आदमी तो 20 आदमी तो पहले से है, 20 आदमी पहले से है ना, तो और आदमी जो जुटेगा वह क्या होगा x जोड़ देंगे यहाँ पे। अब काम कितना बचा है, काम बच गया है आपका 2/3। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, तो आप इसे करिएगा, यहाँ कटा दीजिए इसको, ये 3 कट जाएगा आराम से। उसके बाद देखिए ये बचा है 25, 5 चौके 20, फिर ये कट जाएगा, 5 एक 5, 5 चौके 20 कट जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से आप क्या करिए गुना करिएगा, तो 16 बराबर इधर जो है कि 20 प्लस x बटे 2, तो 16 दूना 32, 16 दूना कितना हो जाएगा, इधर 32 हो जाएगा, तो 32 बराबर 20 प्लस x, तो x बराबर आपका x बराबर जो होगा इधर आके घटेगा, तो यहाँ पे हम 32 में कितना घटाएंगे 20, तो कितना बच जाएगा x बराबर आपका बच गया 12, x का कितना बच गया 12, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 12 आदमी और चाहिए तो वह क्या होगा 25 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, x बराबर 12 हो गया, तो 12 जोड़ देंगे इसमें टोटल, तो 32 आदमी हो जाएगा टोटल। लेकिन हमको पूछा था कि कितने आदमी और चाहिए, तो 12 आदमी और चाहिए काम को खत्म करने के लिए। 7 नंबर सवाल देखिए, कुछ व्यक्ति एक कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं, यदि 8 व्यक्ति कार्य में और लग जाते तो कार्य 10 दिन कम में ही समाप्त हो जाता, कुल ये व्यक्ति कितने हैं। सवाल को समझ लिए होंगे, कह रहा है कि कुछ व्यक्ति एक कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं, यदि 8 व्यक्ति और उसमें लग जाते हैं, 8 व्यक्ति और लग जाते तो कार्य 10 दिन पहले यानी कि 10 दिन कम में समाप्त, 10 दिन कम में ही समाप्त हो जाते, कुल व्यक्ति कितने हैं। तो सवाल को बनाएंगे, कुछ व्यक्ति x मान लिए गुना कितना दिन में 60 दिन में कर रहा है बराबर, अब जो है कि 8 व्यक्ति और लग जाता है, तो ये कुछ व्यक्ति में 8 व्यक्ति और लग जाता है, जिसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, इसमें 8 जोड़ देंगे, कुछ व्यक्ति में और 8 जोड़ दिए, तो यह जो है कि 10 दिन कम में समाप्त हो जाता है, यानी कि 10 दिन में कम में समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 60 में 10 क्या करेंगे घटा देंगे, 60 में 10 घटा देंगे, क्योंकि 10 दिन कम में समाप्त हो रहा है कम, इसलिए इसमें 10 घटा देंगे, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 60x बराबर x प्लस 8, इधर घटाइए कितना आ जाएगा 50। अब देखिए ये 0 और ये 0 घटा दीजिए, तो आपका जाएगा 6x, इसको गुना करिएगा 5x, अब प्लस 8 पंचे 40, तो ये x आकर के इसमें घट जाएगा 6x माइनस 5x बराबर 40, यानी कि x बराबर कितना हो गया आपका 40, यानी कि 40 दिन में वह कुल 40 व्यक्ति काम को समाप्त कर देगा, कुल 40 व्यक्ति ने काम को समाप्त किया होगा। टाइप 4 बताएंगे, जब 2 व्यक्ति काम को शुरू करता है, यानी एक व्यक्ति पहले काम शुरू कर दिया और दूसरा व्यक्ति कुछ दिन के बाद शामिल होता है, तो उस काम को कितना जल्दी खत्म करेगा। तो आइए जैसे कि सवाल देखिए, अमित और राजू किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, राजू के 5 दिन कार्य करने के बाद अमित शामिल हो जाता है, कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो सवाल को समझ लिए होंगे कि अमित और राजू है वह किसी काम को जो है कि 10 दिन में करता है अमित, और राजू करता है 15 दिन में काम खत्म कर देता है। लेकिन बात यह है कि इस प्रश्न में जो है कि 5 दिन राजू के 5 दिन कार्य करने के बाद अमित शामिल होता है, यानी कि 5 दिन राजू काम कर लेता है तब जाकर के अमित शामिल होता है। तो जैसा कि पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़े थे, सेम उसी तरह से लगाएंगे। अमित कितने दिन में काम कर रहा है, अमित कर रहा है 10 दिन में, और राजू कितने दिन में कर रहा है, राजू कर रहा है 15 दिन में। ठीक, अब इन दोनों का टोटल एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो ये क्या होता है टोटल वर्क, यानी कि टोटल कार्य हो गया। अब यहाँ निकलेगा एक दिन का
कार्य, एक दिन का कार्य, यानी कि इसको हम क्षमता कहते हैं। तो अब देखिए ए जो है कि 10 दिन में कार्य जो कि 30 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? वह 3 काम करेगा। ए ने 10 दिन में 30 काम करेगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। अब देखिए राजू जो है कि 15 दिन में, राजू 15 दिन में 30 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 2 काम करता होगा। अब सवाल में कह दिया कि राजू के 5 दिन कार्य करने के बाद अमित शामिल हो जाता है, तो राजू के काम 5 दिन, तो यानी कि राजू ये पहले इसको कम करा दीजिए, राजू को 5 दिन कम करा दीजिए। जब ये 5 दिन राजू कम करेगा तो कितना कम करेगा? राजू कितना एक दिन में कम करता है? 2 कम, तो 5 दिन में कितना कम हो गया? 10 कम। ये 10 कम राजू अकेले कर देता है, तब अमित शामिल होता है, यानी कि यहाँ हम 10 इसमें क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब कितना बचा? 20 कम बचा, 20 कम बचा। अब इसी कम को दोनों पूरा करेगा, दोनों मिलकर पूरा करेगा। देखिए शामिल हो जाता है, यानी कि 5 दिन के बाद शामिल होता है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? जब दोनों मिलेगा, तो एक दिन कितना कार्य हो जाएगा? 3 2 5, यानी कि 5 से। अब ये यानी कि आप जानते हैं कि समय बराबर कुल ये कार्य बटे क्षमता, तो ये कुल ये कार्य इतना बचा था, अब बटे क्षमता 5 हो गया, दोनों मिलकर कम करेगा, तो इसको कटा दीजिए, 5 चौके 20, यानी कि 4 दिन में। अगर कहता कि अमित जो कि शेष काम को कितने दिन में किया, तो 4 दिन में, लेकिन काम कितने दिन में पूरा हुआ? काम हो गया 5 + 4, यानी कि 9 दिन में काम समाप्त हो गया, 9 दिन में, क्योंकि 5 दिन पहले किसने किया था? राजू ने, और उसके बाद आकर के साथ में मिलकर दोनों ने, राजू और अमित ने काम खत्म किया 9 दिन में, तो 5 दिन ये जुड़ जाएगा और 4 दिन ये जुड़ जाएगा, तो 9 दिन में आपका काम समाप्त हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आइए टाइप नंबर 4 का सवाल नंबर 2। ए किसी काम को 25 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। उन दोनों ने 5 दिन तक एक साथ कार्य किया और तब ए चला गया, तब शेष कार्य को बी कितने दिन में समाप्त कर लेगा? तो सवाल को समझ लिया होंगे। 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। ए ने 25 दिन में उस काम को खत्म कर सकता है और बी ने उसे 20 दिन में काम खत्म कर सकता है। दोनों मिलकर जो है कि 5 दिन तक काम किया। कितना दिन तक काम किया? 5 दिन तक काम किया दोनों मिलकर। उसके बाद जो है कि ए चला जाता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? सेम वही जैसा पार्ट 1 पार्ट 2 बताए हैं, लिखेंगे ए कितने दिन में काम कर रहा है? 25 दिन में। ए काम कर रहा है 25 दिन में, और बी कितने दिन में काम कर रहा है? 20 दिन में। तो इसका टोटल काम निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 100, यानी कि एलसीएम निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम 100 हो गया, और यह क्या हो गया? टोटल वर्क, यानी कि कुल ये कार्य हो गया। अब ए 25 दिन में 100 कम करता है, तो एक दिन में कितना कम करता होगा? ये एक दिन में कितना कम करता होगा? 25 चौके 100, यानी कि एक दिन में 4 कम करता होगा। बी 20 दिन में 100 कम कर रहा है, एक दिन में कितना कम करेगा? 20 पंचे 100, 5 कम करेगा। अब सवाल में कहा है कि दोनों मिलकर एक साथ 5 दिन तक कम करता है। जब दोनों मिलकर एक साथ 5 दिन तक कम करेगा, तो कितना कम कर लेगा? काम कितना कर लेगा? यानी कि 5 गुना, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 9 5 45, यानी कि ये दोनों मिलकर कर रहा है, तो एक दिन में कितना कम हो जाएगा? बी कर रहा है एक दिन में 5 काम, और ए कर रहा है एक दिन में 4 काम, 5 4 9 कम हो रहा है प्रत्येक दिन, तो 5 दिन में कितना कम हो जाएगा? 9 5 45 काम दोनों ने 5 दिन के अंदर कर दिया, तो 45 काम इसमें घटा दीजिए, तो कितना बच गया? अब यहाँ पे बच गया आपका 55। हाँ, तो कितना बच गया यहाँ पे? 55 बच गया। अब ये 55 को कम कौन करेगा? बी, जैसा कि पूछा है, तो ये शेष कार्य बचा है। क्या बचा? ये शेष कम कितना बच गया? शेष कम बच गया आपका 55, और यही 55 कौन करेगा? बी करेगा। तो बी एक दिन में कितना कम करता है? 5 कम करता है बी एक दिन में, तो 55 काम को खत्म करने में उसे कितना दिन लगेगा? 11 5 55, यानी कि 11 दिन, तो वह 11 दिन में बी ने काम को समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 नंबर सवाल देखिए,
ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेला 10 दिन तक काम करने के बाद छोड़ देता है, तो ए शेष काम को कितने दिनों में करेगा? सवाल को समझ लिए होंगे आप। कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 25 दिन में समाप्त यानी पूरा कर सकता है। बी अकेला 10 दिन तक काम करने के बाद छोड़ देता है, तो ए शेष काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो क्या करेंगे, जैसा कि सभी बनाते हुए आ रहे हैं, तो ए कितना दिन में कर रहा है? 20 दिन में। और बी कितने दिन में कर रहा है? ये 10 दिन में कर रहा है। तो दोनों का ये जो है कि 25 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है? बी 25 दिन में कम कर रहा है। 10 दिन तक उसने कम करता है, लेकिन 25 दिनों में समाप्त करता है। सवाल को समझ गए बढ़िया से, यानी कि ए एक काम को 20 दिन में समाप्त करता है और बी उसी काम को 25 दिन में समाप्त करता है। तो टोटल कार्य कितना जाएगा? टोटल कम हो जाएगा 100, यानी कि टोटल वर्क हो गया आपका 100। अब ए 20 दिन में 100 काम कर रहा है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? 5। और बी 25 दिन में 100 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? ये 4 करेगा। ठीक। अब कह रहा है कि बी अकेले 10 दिन तक काम करता है। बी अकेले कितने दिन तक काम करता है? 10 दिन तक काम करता है, यानी कि एक दिन में बी कितना काम करता है? 4 काम करता है। तो 10 दिन में कितना काम करेगा? 40 काम करेगा, यानी कि 4 गुना 10, तो कितना काम कर दिया? ये 10 दिन में 40 काम कर दिया। तो अब इसमें क्या करिए, घटा देते हैं। तो शेष कितना बच गया? शेष काम बच गया 60। शेष काम कितना बच गया? 60। अब ये 60 काम जो बचा कौन करेगा? यहां का है, तो ए शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है। ए एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है। आप जानते हैं कि कुल कार्य बटे कुल क्षमता, तो एक दिन में 5 काम करता है, तो 60 काम खत्म करने में कितना दिन लगेगा? 12 पंचे 60, यानी कि ए जो है कि वह 12 दिन में काम समाप्त कर देगा। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ए अकेला 12 दिन में काम समाप्त कर देगा। अगर पूछता पूरा काम कितने में खत्म होता, तो ये और ये क्या होता है? 10 काम दोनों जुड़ जाता। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, वैसा सवाल भी आएगा। सवाल नंबर 4 है, हरि एक काम को 20 दिन में तथा जितेंद्र उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर 8 दिन तक काम किया, तब हरि काम छोड़कर चला गया। शेष काम को जितेंद्र अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? तो सवाल को समझ लिए होंगे। कह रहा है कि हरि एक काम को 20 दिन में करता है और जितेंद्र उसी काम को 30 दिन में करता है। दोनों ने मिलकर 8 दिन तक काम किया और दोनों ने मिलकर 8 दिन तक काम किया, तब हरि काम छोड़कर चला गया। शेष काम को जितेंद्र कितने दिन में समाप्त करेगा? तो बस वही लगाएंगे नियम। हरि यानी इसको एच मान लेते हैं। हरि 20 दिन में काम खत्म कर रहा है और जितेंद्र इसे जे मान लेते हैं। ये कितने दिन में काम कर रहा है? 30 दिन में। अब दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, यानी कि टोटल वर्क हो गया 60। अब हरि 20 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? ये 20 या 60, यानी कि 3 काम करेगा। जितेंद्र 30 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? ये 30 दूना 60, यानी कि 2 काम करेगा। अब सवाल कह रहा है कि दोनों ने मिलकर 8 दिन तक काम किया। दोनों ने मिलकर 8 दिन तक काम किया। जब दोनों मिलेगा तो एक दिन में कितना कम होगा? 5 कम होगा, यानी कि हरि प्लस जितेंद्र दोनों मिलकर काम कितना दिन करता है? 8 दिन तक। और एक दिन में दोनों जब मिल जाएगा, जितेंद्र एक दिन में 2 काम करता है और हरि एक दिन में 3 काम करता है। 3 2 5 काम हो जाएगा, दोनों मिलकर काम करेगा। चलिए 5 काम हो गया। और कितने दिन तक काम किया है? 8 दिन तक काम किया है। तो 8 पंच 40, यानी कि 40 काम खत्म कर दिया। कौन? दोनों मिलकर। तो 40 काम इसमें क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो कितना काम बच गया? ये 20 काम शेष बच गया। 20 काम शेष बच गया। यही शेष काम को कौन करेगा? देखिए शेष
काम को जितेंद्र अकेले कितने दिन में करेगा? तो जितेंद्र अकेले एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। तो जितेंद्र के लिए ये जो काम होगा, जितेंद्र 20 काम को कितने दिन में खत्म कर देगा, जबकि वह एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो 2 से इसमें भाग दे दीजिए, यानी कि समय बराबर होता है कुल कार्य बटे कुल क्षमता। तो जितेंद्र का क्षमता 2 है, तो इसको कटा दीजिए। ये 10 दिन में समाप्त कर देगा कौन? शेष काम को जितेंद्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यानी काम और समय का टाइप नंबर 5 है। आज का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आइए प्रश्न को समझते हैं। जैसा कि सवाल कह रहा है यहाँ पे, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी तथा सी मिलकर 15 दिन में और सी तथा ए मिलकर 20 दिन में पूरा करते हैं, तो अकेले बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो सवाल को समझ लिए होंगे। कह रहा है कि 2 व्यक्ति ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर देता है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर देता है। बी और सी मिलकर 15 दिन में उसी काम को समाप्त करता है। और फिर है सी तथा ए मिलकर 20 दिन में पूरा करते हैं, तो अकेले बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो आप इसमें तीनों का भी पूछ सकते, तीनों का भी निकाल सकते हैं। प्रश्न में आपको तीनों पूछ सकता है। ए कितने दिन में करेगा वो भी पूछ सकता है, सी कितने दिन में करेगा वो भी पूछ सकता है। तो आइए, जैसे कि हम लोग सभी तो एलसीएम मेथड से सवाल को बना रहे हैं। ए प्लस बी, ए प्लस बी मिलकर 12 दिन में कर रहा है ये। फिर बी और सी मिलकर 15 दिन में, बी प्लस सी मिलकर 15 दिन में कर रहा है। सी और ए, सी प्लस ए मिलकर 20 दिन में कर रहा है। अब टोटल इसका जो होगा एलसीएम, एलसीएम टोटल क्या होता है? कुल ही कार्य होता है। तो 12, 15, 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 60 हो गया। टोटल काम कितना हो गया? 60 हो गया। अब इसमें समझना है, जैसा कि ए और बी मिलकर 12 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा ये? 12 पंचे 60। तो ये हो गया एक दिन का काम। यह हो गया एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य हो गया। अब देखिए बी और सी 15 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा? 4 करता होगा। 15 चौके 60। सी और ए दोनों मिलकर 20 दिन में 60 कम कर रहा है, तो एक दिन में कितना कम करता होगा? 20 तिया 60, 3 कम करता होगा। अब हम इसे टोटल जोड़ेंगे, यानी कि 2 बार आएगा ए, 2 बार आएगा बी, 2 बार आएगा सी। तो डायरेक्ट हम 2 पहले कॉमन ले लेंगे। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बराबर, अब इसको जोड़ देंगे क्योंकि ये एक दिन का कार्य है। दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम किया है। ये बी और सी मिलकर 4 काम किया है। सी और ए मिलकर 3 काम किया है। तो कितना हो जाएगा? 4 3 7 5 12, ये 12 हो गया। अब इसे कटा सकते हैं, यहाँ पे कट जाएगा 6 बार में। तो आपका ए प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया 6। अब हमें सवाल में पूछा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो बी का निकालने के लिए क्या करेंगे हम? ए सी मिलकर कहां साथ में काम किया है? तो ए सी यहाँ पे साथ में काम किया है, जो कि एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो बी के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 6 में 3 घटा देंगे, तो बी का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बी का क्षमता कितना आ गया? 3 आ गया। टोटल काम कितना है? टोटल काम कितना है इसका? 60। याद रखिएगा, जब भी हम किसी का मान निकालेंगे तो टोटल वर्क बटे टोटल क्षमता। तो टोटल वर्क यानी टोटल काम हो गया ऊपर में, और नीचे बी का क्षमता कितना है? 3। तो 3 से भाग दे दीजिए इसमें। 20 तिया 60, यानी कि ये 20 दिन में काम को समाप्त कर देगा। 20 दिन में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर यदि पूछ लिया जाए कि तीनों मिलकर उसे काम कितने दिन में करेगा, तो तीनों का ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन का कार्य कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। तो टोटल कार्य कितना है? यानी कि तीनों मिलकर, तीनों मिलेगा तो टोटल कार्य 60 है।
और तीनों का यहाँ क्षमता एक दिन में, तीनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहा है, 6 काम कर रहा है। तो जब एक दिन में काम 6 कर रहा है तो 60 काम को करने में कितना दिन, 10 दिन। तो ये तीनों मिलकर 10 दिन में काम समाप्त कर देगा। अगर यदि आप सी का निकालना चाहते हैं तो ए बी का मान इसमें घटा दीजिए, ए बी का। अगर सी का निकालना है, देखिए ए बी यहाँ काम कर रहा है, कितना है 5, तो ए बी का मान आप यहाँ पे घटा दीजिएगा टोटल, तो सी बराबर हो जाएगा 6 - 5, तो सी का मान कितना हो गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसका 1 क्षमता आ जाएगा। तो सी के लिए 60/1, यानी कि सी ने 60 दिन में काम करेगा अकेला। अगर आप ए के लिए निकालना चाहते हैं, यहां तक समझ गए। अगर आप ए के लिए निकालना चाहते हैं तो ए के लिए क्या करेंगे, बीसी, तो बीसी साथ में कम क्या है, बीसी यहाँ क्या है, बीसी ने मिलकर एक दिन में 4 दिन कम, 4 कम करता है। तो यहाँ पे हम 4 रखेंगे मान, तो क्या हो जाएगा, ए के लिए 6 में 4 घट जाएगा, तो ए का मान कितना आ जाएगा 2, तो एक टोटल कार्य करता है 60, और ए का क्षमता 2 है तो 2 से भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा 30 दूनी 60, यानी कि 30 दिन में काम खत्म करेगा कौन, ए। तो इस तरह से आपको प्रश्न में पूछ सकता है। इस प्रश्न में आप 3 सवाल बनाए, बी का निकाल लिए, तीनों मिलकर निकाल लिए, सी का निकाल लिए और ए का भी निकाल लिए। तो सवाल को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 2, सवाल ये सेम है। ए और बी एक काम को 30 दिन में, बी और सी 20 दिन में तथा सी और ए 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे सभी मिलकर काम करें तो काम कितने समय में पूरा होगा। सवाल को समझ लेंगे, सेम सवाल है लेकिन इसमें अलग पूछा गया है। देखिए ए और बी एक काम को 30 दिन में कर रहा है, बी और सी 20 दिन में कर रहा है तथा सी और ए 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वह सभी मिल जाए तो काम को कितने समय में समाप्त कर देंगे। तो आइए पहला ए बी ले लेते हैं, ए प्लस बी, ये कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। उसके बाद फिर है बी और सी, बी प्लस सी, ये कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। और फिर है सी और ए, सी प्लस ए, ये कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। अब इसका टोटल वर्क निकालना है, यानी कुल ये कार्य निकालना है। तो कुल काम कितना होगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, 30, 20, 15 का। तो सबसे जल्दीबाजी में लेने के लिए एलसीएम क्या करेंगे, शॉर्ट तरीका से इनमें से सबसे बड़ा संख्या पकड़ेंगे। तो सबसे बड़ा संख्या क्या है, 30 है, सबसे बड़ा संख्या है 30, और इससे छोटा संख्या है 20। क्या 20 से इसमें भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो क्या करेंगे, इस बड़े वाला संख्या को आगे गुणज में करेंगे, कितना कर देंगे 60, इसको गुणज में कर दिया 60 कर दिया। अब देख रहे हैं इससे भाग इसमें लग रहा है। अब इससे छोटा वाला लेंगे, 15 है, तो 15 में भाग भी लग जाएगा 60 से, यानी कि ये 60 इसका एलसीएम आएगा। जल्दीबाजी में एलसीएम लेने के लिए सबसे बड़ी संख्या पकड़ते हैं, उससे छोटा वाला संख्या को उसमें भाग देते हैं, अगर भाग नहीं लगता है तो उसको गुणज में आगे बढ़ाते हैं, फिर उसके छोटे वाला संख्या पकड़ते हैं अब भाग देते हैं, और जिसमें सभी से भाग लगता है वही एलसीएम होता है। तो ये जो एलसीएम हो गया, ये हो गया टोटल वर्क, यानी कि कुल काम। अब देखिए ए और बी 30 दिन में 60 कम कर रहा है, तो एक दिन में कितना कम करता होगा, ये 30 दूनी 60, 2 कम करता होगा एक दिन में। बी सी 20 दिन में 60 कम करता है, तो एक दिन में कितना कम करता होगा, ये एक दिन में दोनों मिलकर 3 कम करता होगा, 20 या 60। और ए सी 15 दिन में 60 कम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करता होगा, ये 15 चौके 60, 4 कम करता होगा। अब क्या करेंगे, इधर जोड़ेंगे। तो हम अगर इधर जोड़ेंगे सभी को, तो ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आएगा, जोड़ेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो हम पहले क्या कर लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक। अब देखिए इसमें जोड़ देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर, इसको जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 3 2 5 4 9 हो गया।
अब तो इससे भाग लगेगा नहीं, तो कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 9/2। ये हो गया तीनों का कार्य क्षमता। तीनों का कार्य क्षमता, कुल ये कार्य कितना है 60। अब बटे इससे कुल क्षमता है तो क्षमता यहां बैठा देंगे 9/2। इसे सोल्यूशन करने के लिए क्या करते हैं, इसको आप अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखिए 60/, न कुछ तो एक गुना कर दीजिएगा, 2 ऊपर नीचे और ये 9 नीचे आ जाएगा। अब इसे कटा दीजिए, 3 तिया 9, अब 20 तिया 60 कट जाएगा। अब ऊपर गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 40/3। अब इसे क्या करिए पूर्णांक में तोड़ दीजिए, 13 तिया 39, 1 40, 13 तिया 39, 1 40। तो इतने दिन में ये काम समाप्त कर देगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप सवाल को समझ गए होंगे। इसी तरह से अगर आप चाहेंगे किसी एक का मान निकालने के लिए तो आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले प्रश्न में आपको बता दिया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 3 देखिए, ए बी सी किसी काम को 12 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में पूरा करते हैं। उन तीनों ने मिलकर काम आरंभ किया तथा काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ए ने तथा 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो कुल काम कितने दिन में पूरा होगा। सवाल को समझ लिए होंगे। 3 व्यक्ति मिलकर काम शुरू किया यानी कर रहा है, और अचानक काम जो है कि लास्ट में ए ने 3 दिन पहले काम खत्म होने से छोड़ दिया। बी ने भी 4 दिन पहले काम खत्म होने से छोड़ दिया। लेकिन इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, जब भी यानी काम खत्म होने पर है और 2 दिन 3 दिन 4 दिन अगर काम पहले छोड़ रहा है तो उसे छोड़ने नहीं देंगे, उससे काम करवा देंगे, कहेंगे भैया काम करके ही जाइए। तो आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी और सी। तो ए कितने दिन में है 12 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में। इन तीनों का एलसीएम तो आप सभी जानते हैं 60 हो गया। अब देखिए इसका एक दिन का कार्य कितना हो गया 12×5 60, 5 हो गया, इसका 4 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 3, 20 या 60। अब देखिए ये ए है, ये ए है, ए कितना दिन पहले छोड़ के कम जा रहा है 3 दिन पहले, तो इसके साथ ये 3 दिन पहले जा रहा है, लेकिन काम वो 5 दिन तक, यानी कि उसका कार्य क्षमता कितना है 5 है, तो 3 दिन पहले छोड़ के जा रहा है ना, तो कितना कम छोड़ के जा रहा है 3 से गुणा कर देंगे तो 5 या 15, यानी कि वह जो है कि 15 कम जो है छोड़ के जा रहा है। अब फिर देखिए ये बी है, बी 4 दिन पहले जा रहा है, तो इसको भी 4 से गुना कर देंगे, 4 तो 16, यानी कि 16 कम बी भी छोड़ के जा रहा है, लेकिन इसको छोड़वाएंगे नहीं, कम करवा ही देंगे। तो दोनों को जोड़ दीजिए, जब दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 31, ये 31 कम होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे टोटल आपका कम कितना था 60 में क्या करेंगे हम 31 जोड़ देंगे, 31 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 91। अब ये कुल कार्य हो गया 91, कुल एक कार्य हो गया। अब इन सभी का क्षमता कितना हो जाएगा, इन सभी का क्षमता को अब जोड़ दीजिए, 5 4 9 और 9 3 कितना हो गया, तीनों का क्षमता हो गया 12, और यहाँ कितना दिया हुआ है कुल कार्य यानी कि टोटल काम जो है कि 91 है, और इन तीनों का क्षमता कितना हुआ था 5 4 9 3 12 है। अब इसको क्या करिए इसमें भाग दे दीजिए या इसको तोड़ दीजिए, तो इसको तोड़ देते हैं 7 हो जाएगा और नीचे 12, ये 7 हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है कि आपका इतना दिन में काम